फ्रांसिस्का सोरेन की ओर से, नीली को अच्छा स्वास्थ्य जल्द से जल्द मिले उषा मींच की ओर से, सतीश की आत्मा के शांति लिए रोजलिमा और उनके परिवार की ओर से, रोजलिमा की विशेष मतलबों के लिए सृजन और उनके परिवार की ओर से धन्यवाद स्वरूप चढ़ाया जा रहा है। एंथनी और फैमिली की ओर से धन्यवादी मीसा, मिनी चार्ल्स की ओर से धन्यवादी मीसा, अरुल मेरी और फैमिली के विशेष मतलबों के लिए धन्यवादी मीसा, सुनील तिर्की और उनके परिवार की ओर से, साइमन खाखा की ओर से धन्यवादी मीसा, धन्यवादी मीसा फ्रांसिस फेलिक्स की ओर से, एलिजाबेथ छत्री के परिवार के सभी मृतक विश्वासों की आत्माओं के शांति के लिए, मरिया जोसेफ और उनके परिवार से की ओर से धन्यवाद स्वरूप, और मनिकम और उनके परिवार की ओर से ये धन्यवादी मिसा चढ़ाया जा रहा है। साथ ही साथ हम बबीता और मेरी चाची जसिंता सुरेन जिनका कल देहांत हो गया, उनकी भी आत्मा की शांति के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साथ आप सबों को प्राप्त हो और आपके आत्मा के साथ। बैठ जाइए। आप सभी को जय यीशु की। आज हम सभी 13 जून पादवा के संत अंथोनी का, आज माता कलीसिया 13 जून को पादवा के संत अंथोनी का पर्व मनाती है। संत अंथोनी का जन्म 15 अगस्त 1995 में लिस्बन, पुर्तगाल में एक कुलीन एवं संपन्न परिवार में हुआ। बचपन में इनका नाम फर्नांडो मार्टिन था। इनके पिता का नाम विंसेंट मार्टिन और माता का नाम तेरेसा पेश तवीरा था। वे पोर्तुगीज के निवासी थे। बाल व्यवस्था से ही संत अंथोनी प्रभु यीशु की ओर आकर्षित हो गए थे। उनकी धार्मिकता को देखते हुए उनके माता पिता उन्हें लिस्बन कैनल रेगुलर मठ में प्रवेश करने की अनुमति दी। 2 वर्ष बाद कोइम्ब्रा के अगस्तिनगढ़ संत मठ में गए और वहां उन्होंने धर्मशास्त्रों को अध्ययन किया और वे उसके महापंडित बन गए। पुरोहित अभिषेक के बाद उन्हें मठ में मेहमानों का स्वागत करने की जिम्मेदारी के प्रति उनका ज्ञान को देखते हुए संत फ्रांसिस ने ईश विज्ञान के अध्ययन के लिए प्रोत्साहित किया। संत अंथोनी अब प्रवचन देने लगे। उनके प्रवचनों में एक प्रकार का खिंचाव था। लोग बरबस उनकी ओर खींचे चले जाते थे। धर्मशास्त्रों तथा धर्म विज्ञान का ज्ञान पहले से ही उनमें था और साथ ही त्याग, तपस्या, भक्ति एवं प्रार्थना सब उनके व्यवहार में था। अतः श्रोताओं पर उनकी बातों का बड़ा प्रभाव पड़ता था। माता मरियम संत अंथोनी से बहुत प्यार करती थी। एक बार संत अंथोनी किसी घर में आराम कर रहे थे। उस घर के मालिक ने दरवाजे के सुरान से देखा तो ऐसा दृश्य दिखाई दिया मानो माता मरियम नन्हे बालक यीशु को संत अंथोनी के हाथों में दे रही है। यही कारण है कि हम संत अंथोनी की तस्वीर में बालक यीशु को उनकी बाहों में देखते हैं। एक बार संत अंथोनी का प्रवचन होने वाला था। हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। एकाएक बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, बारिश होने लगी, इधर उधर लोग भागने लगे। संत अंथोनी ने उन्हें भागने से रोका। जो लोग रुक गए थे उन्होंने महसूस किया कि मानो उनके सिर पर एक बहुत बड़ा शमियाना तना हुआ है। उनके कपड़े बिल्कुल सूखे हैं परंतु आसपास का क्षेत्र पानी से भीगा हुआ है। इस चमत्कार को देखकर अनेक लोगों का मन परिवर्तन हुआ।
मिस्र देश की गलियों और समुद्र तट पर संत अंतोनी ने सुसमाचार की घोषणा की तथा लोगों ने उसकी वाणी सुनी। एक बार समुद्र तट पर कोई श्रोता नहीं था, तब समुद्र की मछलियां एकजुट होकर उनका प्रवचन सुनती रही। संत अंतोनी केवल वचनों से ही नहीं बल्कि अपने कार्य तथा व्यवहार द्वारा लोगों की सहायता करते थे। संत अंतोनी एक आदर्श पुरोहित थे। संत अंतोनी अद्भुत चमत्कारों के लिए सुप्रसिद्ध है, विशेषकर खोई हुई अथवा चुराई गई वस्तुओं को पाने, भटके हुओं को वापस लाने, राहगीरों के पथ प्रदर्शन माने जाते हैं। गरीबों दुखियों को सहारा और सांत्वना देते हैं। संत अंतोनी का निधन 35 वर्ष की आयु में 13 जून 1231 में हुआ था और वह दिन मंगलवार था। इसलिए सप्ताह का हर मंगलवार संत अंतोनी को समर्पित है। उनकी मृत्यु के 1 साल बाद कई बड़े बड़े चमत्कार होने लगे, जिसे देखते हुए उन्हें 30 मई 1232 में संत पिता गैगरी नोवने ने उन्हें संत घोषित किया। 30 साल बाद उनके शरीर को निकाला गया तो देखा गया उनका शरीर नष्ट हो गया है, परंतु उनकी जीव बरकरार है। संत अंतोनी के शरीर और मस्तिष्क में प्रभु यीशु के वचनों का विशाल भंडार था। आइए आज हम सभी संत अंतोनी के पद चिन्हों पर चलकर प्रभु यीशु के वचनों को योजना अनुसार अपना जीवन संचालन करें। आइए आज हम सभी इस पवित्र मिसा बलिदान में योग्य रीति से भाग लें। खड़े हो जाइए। भाइयों बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग बन जाइए। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने वचन और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भाई कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने अपनी मदद से सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। Yeah.
क्रिस्तीय आचरण करते हुए हम भी इनकी प्रार्थना द्वारा सब विपत्तियों में तेरी सहायता का अनुभव करें। ऐसे कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज करते हैं। आमीन। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 1, पद संख्या 18 से 22। यीशु ने कभी हाँ और कभी नहीं जैसी बात नहीं, उनमें हाँ मात्र है। ईश्वर की सच्चाई की शपथ मैंने आप लोगों को जो संदेश दिया है उसमें कभी हाँ और कभी नहीं जैसी बात नहीं है, क्योंकि सिलवानुस, तिमिथी और मैंने आपके बीच जिनका प्रचार किया उन ईश्वर के पुत्र यीशु मसीह में कभी हाँ और कभी नहीं जैसी बात नहीं, उनमें हाँ मात्र है। उन्हीं में ईश्वर की समस्त प्रतिज्ञाओं की हाँ विद्यमान है, इसलिए हम ईश्वर की महिमा के लिए उन्हीं के द्वारा आमीन करते हैं। ईश्वर हमको आप लोगों के बीच मसीह में सुदृढ़ बनाए रखता है और उसी ने हमारा अभिषेक किया है। उसी ने हम पर अपनी मुहर लगाई और अग्रिम के रूप में हमारे हृदय को पवित्र आत्मा प्रदान किया है। यह प्रभु की वाणी है।
लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक फीका पड़ जाए तो वह किसी से नमकीन किया जाएगा, वह किसी काम का नहीं रह जाता। वह बाहर फेंका और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाता है। तुम संसार की ज्योति हो। पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रखते हैं, जहां से वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्ग पिता की महिमा करें। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। यीशु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो सबसे पहले मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, यहाँ मिसा करने का मौका मिला। तालियां बजाओ और आप लोग भी खुश हो जाओ कि यहाँ पर संत अंतनी का पर्व मनाने का मौका आपको मिला है ना? हाँ। और फिर इस पैरिश के लिए मुख्य बात यह है कि आपके पास 2 संरक्षक संत है ना? सभी पैरिश में ऐसे नहीं है। इस पैरिश की विशेषता यह है कि आपके पास 2 संरक्षक संत हैं। एक संत सेबास्टियन है और दूसरा संत एंथनी, पादुआ के संत एंथनी। 2 संरक्षक संत हैं। खुश हैं? ताली बजाओ। हाँ। तो ऐसा भी है कि आप संतों के करीब आने से, दिल से उनको चाहने से, उनको प्यार करने से, ऐसा नहीं है कि आप यीशु से दूर हो जाएंगे। ऐसा डर है किसी के अंदर कि संत एंथनी के करीब आ जाऊं, माता मरियम के करीब, संत जोसेफ के करीब आ जाऊं। यहाँ पे सेंट जोसेफ सिस्टर लोग भी बैठे हुए हैं। हाँ, तो सेंट जोसेफ के मदर टेरेसा सिस्टर्स बैठे हैं, संत मदर टेरेसा के करीब आ जाऊं तो प्रभु को अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा तो नहीं है ना? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ईश्वर में कोई ईर्ष्या नहीं है। इन सबको किसने संत बनाया? प्रभु ने ही बनाया है। प्रभु ने ही बनाया है ना? प्रभु ने ही बनाया। तो इसलिए जब इनके द्वारा इनकी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं, या हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं, या चमत्कार होते हैं, उससे किसकी महिमा होता है? परमेश्वर की ही महिमा होता है ना? तो यही है। तो सब कुछ ईश्वर ही करवा रहे हैं, ईश्वर ही करवा रहे हैं। तो कई साल पहले, अभी भी हमारे पास संत एंटनी का एक चर्च है पहाड़गंज में है। अगले वर्ष कोशिश करना, नोवेना के दिनों में एक दिन तीर्थ यात्रा बस भर के सबके लोग एक दिन नोवेना के लिए शाम को पहाड़गंज सेंट एंटनी चर्च में चले जाना, ठीक है? ओके, सिर हिलाना काफी नहीं है। हाँ करो। हाँ, तो वो एक संत एंटनी के आश्रम में बहुत बड़ा चर्च है हमारे धर्म प्रांत में, है ना? वहां पर पास में वो सेंट एंटनी चर्च है, वहां सेंट एंटनी स्कूल है, वहां पे सिस्टरों का भी एक कॉन्वेंट है, वो भी सेंट एंटनी है। तो वहां पर बहुत साल पहले एक फॉरेन सिस्टर, सिस्टर बेनीना, मदर बेनीना कहते थे, मदर बेनीना, वो संत एंटनी को इतना प्यार करती थी कि जहां जहां नया कॉन्वेंट का शुरुआत होता था, सब जगह यही नाम रखती थी, सेंट एंटनी। तो इसलिए पहाड़गंज में सेंट एंटनी चर्च, सेंट एंटनी कॉन्वेंट, हौसखास में सेंट एंटनी कॉन्वेंट, फरीदाबाद में सेंट एंटनी कॉन्वेंट, पलवल में सेंट एंटनी कॉन्वेंट, सब जगह। और मैं यही सब जगह पे जाता हूँ, सब जगह जाता हूँ सेंट एंटनी का। तो बहुत प्यार करती थी संत एंटनी से, और कहती थी कि मैं जो कुछ संत एंटनी से मांगती हूँ मुझे मिल जाता।
मिल जाता है। तो एक बार ऐसे हुआ, उन्होंने संतान से कुछ मांगी होगी, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, थोड़ा गुस्सा हुआ। क्या हुआ? हाँ, तो गुस्सा हुआ तो सीधा स्टैचू के सामने गई और स्टैचू को उल्टा घुमा के रख दी। स्टैचू को उल्टा घुमा के रख दी और ऐसे खड़े हो जब तक मेरा काम नहीं होगा। तो लेकिन उसी दिन शाम को उनका काम पूरा हो गया। उसी दिन शाम को पूरा काम पूरा हो गया। तो रात को आई दोबारा संतान बुरा हुआ, एक दूसरे पे खड़ा, सीधा किया स्टैचू को, फिर बोला सॉरी सॉरी। तो ये है। तो इस तरह से कई लोग अपने तरीके से संतों के प्रति अपना प्यार प्रकट करते हैं, है ना। तो संतान तो अपने चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध है। तो सबके सब चमत्कारों में और चिन्हों में विश्वास नहीं करते। आज भी ऐसे ही है। ईसाई भाई बहन होंगे, क्रिस्ती होंगे, विश्वासी गण होंगे, लेकिन चिन्ह और चमत्कार पर विश्वास नहीं करते। वो सोचते कि ऐसे ही कुछ बोल दिया होगा, ऐसे कुछ, है ना। क्योंकि वो एक अलग स्तर की बात है। इट्स अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर, है ना। मिरेकल्स, हीलिंग्स, साइंस, ये सब एक अलग ही लेवल है ना। उस लेवल तक पहुंचोगे तभी वो सारी बातें समझ में आता है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। हम भी चिन्ह और चमत्कारों के बारे में सुनेंगे, हम हंसने लगेंगे। तो एक बार ऐसे ही हुआ, पादुआ में कुछ नौजवान लोग गए। वो देवर रैशनलिस्ट, मतलब दिमाग से सब कुछ करते हैं, हृदय से नहीं, विश्वास से नहीं, दिमाग से। रैशनलिस्ट मतलब पादुआ में गए, संतान स्टैचू के सामने गए, फिर मजाक करना चाहते थे, चिढ़ाना चाहते थे। तो उनमें से एक ने अपने आंखों पर पट्टी बांध लिया, कपड़े से पट्टी बांध लिया। पट्टी बांधने से कुछ दिखाई देगा? नहीं देगा। पट्टी बांध दिया और फिर बाकी सब मिलके प्रार्थना करने लगे संतान से, संतान मुझे आंखों की रोशनी दे दे। ऐसे नाटक कर रहे हैं, आंखों में पट्टी बांध के कहने लगे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, संतान मुझे मेरी आंखों को कोई रोशनी दे दे, चिल्ला रहे। 1 घंटा ऐसे प्रार्थना किया। उसके बाद सब मिलकर डिसाइड किया अभी हो गया, काम हो गया। अब बोलेंगे संतान ने चमत्कार किया है, अब मैं देख सकता हूँ, ऐसे चिल्लाने लगे। यही लोग चिल्लाने लगे, संतान ने चमत्कार किया, आ जाओ देखो, चमत्कार किया, अब मैं देख सकता हूँ। ये सब क्या है? नाटकबाजी, चिढ़ाने के लिए मजाक कर रहे हैं, संत के स्टैचू के सामने मजाक कर रहे हैं। और फिर अभी मुझे दिखाई दे रहा है संतान ने चमत्कार किया। तो फिर एक ने जाके उसके आंखों की पट्टी उतारा तो वो बिल्कुल अंधा था। उतारा कपड़ा, आंखों से पट्टी हटा दिया, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था उसको। सचमुच अंधा हो गया, सचमुच अंधा हो गया। फिर ये लोग सब डर गए, फिर रोने कलपने लगे, प्रार्थना करने लगे, हमने गलती कर दी, संतान हमें क्षमा कर, प्रभु हमें क्षमा कर, प्रार्थना करते रहे। काफी समय के बाद संतान ने उसे आंखों की रोशनी दे दी। खुश नहीं है? हाँ ठीक है, खुश है तो हाँ कर। तो इसलिए ये ना कि संतों के बारे में मजाक नहीं करना, पवित्र आत्मा के बारे में मजाक नहीं करना, पवित्र त्रित्व के बारे में, माता मरियम के बारे में, संत जोसेफ के बारे में मजाक मत करना। उसी प्रकार प्रार्थना करने वालों के बारे में भी बोलकर मजाक मत करना, क्योंकि ईश्वर सबको जानते हैं। सबके सब में कमियां भी है, सबके सब पापी है। तो ईश्वर सबको जानते हैं और सबको बचाने के लिए तो क्रूस मरण स्वीकार किया। तो इसलिए विशेषकर संतों के बारे में बोलकर या प्रार्थना करने वालों के बारे में बोलकर मजाक मत करना, चिढ़ाना नहीं, ये सब नहीं करना ईश्वर को पसंद नहीं है। ईश्वर को ये सब पसंद नहीं है, ठीक है। तो संतान के बारे में जब हम बोलते हैं एकदम मन में क्या आता है? कोई चीजों के लिए हम संतान से प्रार्थना करें, कोई भी चीजों के लिए, ये आप मन में आया जाता है। आप लोग भी कभी ना कभी ऐसे प्रार्थना किए होंगे, कुछ खोया कभी?
क्या खोया? बहुत कुछ खोया, चाबी, पेन, मोबाइल। अक्सर आजकल मोबाइल ही चोरी होता है, मोबाइल ये सब पता नहीं कहाँ रख दिया, भूल गए, चोरी हो गई, है ना। तो इसलिए हम प्रार्थना करते हैं संतान से चोरी हो गई या खो गया, इन चीजों के लिए वापस मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो लेकिन ये सब संसार की चीज है, ये सब संसार की चीजें हैं जो खो दिया और आप संतान से प्रार्थना कर रहे हैं और आपको मिल भी जाता है। What about spiritual realities? What about spiritual goods that I have lost? आध्यात्मिक बातें, आध्यात्मिक चीजें जो मैंने खो दिया, कृपाएं जो मैंने खो दिया, वो भी तो मैंने खोया है, वो भी तो मैंने खोया है। उन वस्तुओं के लिए, उन चीजों के लिए, उन कृपाओं के लिए, आशीष के लिए संत एंथनी से क्यों नहीं मांगते, क्यों नहीं प्रार्थना करते? संत एंथनी, मेरा विश्वास कम हो गया है, मुझे विश्वास, मैंने अपना विश्वास खो दिया है, मैंने अपना विश्वास कम भी हो गया, मैंने अपने विश्वास को खो दिया है। संत एंथनी मेरे लिए प्रार्थना कर, मुझे वो विश्वास वापस मिल जाए। तो इस तरह से इस संसार की चीजें खो जाने से ही नहीं, आध्यात्मिक चीजें जो अभी आपके पास नहीं है, होना चाहिए या खो दिया है, उन वस्तुओं के लिए, उन कृपाओं के लिए, स्वर्गीय आशीषों के लिए संत एंथनी से याचना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। संत एंथनी का तस्वीर या मूर्ति जब भी देखते हैं, तीन चीजें हमें दिखाई देता है। एक है सबसे नीचे दाएं हाथ में, क्या है वो? प्रार्थना की किताब है, ठीक है, बाइबल है या प्रार्थना की किताब है, उसके ऊपर बालक यीशु है। तो उस साइड में फूल है क्या? लेफ्ट हैंड कौन सा फूल है? लिली। लिली को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में भी लिली बोलते हैं, अच्छा ठीक है, लिली को। तो ये तीन चीज है, तीन चीजें हैं, है ना। तो ये तीन चीजें संत एंथनी यहाँ हमसे कह रहे हैं, ये तीन चीजें हैं, आपने खोया है, इन चीजों के लिए मुझसे प्रार्थना क्यों नहीं करते, मेरे पास क्यों नहीं आ रही तीन चीजों के लिए? सबसे पहले क्या है? प्रार्थना की किताब है। प्रार्थना क्या है? उसमें क्यों हम प्रार्थना करते हैं, किस पर हम विश्वास करते हैं? हम प्रार्थना के द्वारा अपना विश्वास प्रकट करते हैं, प्रार्थना के द्वारा अपना विश्वास प्रकट करते हैं। यीशु के साथ अपना संबंध बनाए रखने के लिए प्रार्थना जरूरी है, तो विश्वास प्रकट करते हैं। तो वो हमने या तो हमारे हृदय में कम हो गया है, इसलिए हमें प्रार्थना के लिए प्रति रुचि नहीं है, मिस्सा में आने के लिए रुचि नहीं है, माला विनती करने के लिए रुचि नहीं है, घरों में भी प्रार्थनाएं नहीं होते हैं, है ना। रुचि कम हो गया, मतलब क्यों कम हो गया? उसका मतलब क्या है? विश्वास कम हुआ है। जहाँ विश्वास कम हुआ है वहां प्रार्थना भी कम हो जाता है। तो इसलिए प्रार्थना नहीं, घरों में प्रार्थना नहीं है, व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, मतलब मेरा विश्वास कम हो गया, मैंने अपना विश्वास खो दिया है। संत एंथनी कह रहे हैं, मेरे पास है जो तुमने खो दिया है, मेरे पास आओ, ले जाओ, विश्वास में बढ़ो, विश्वास में बढ़ो। और दूसरा क्या है? बालक यीशु। हाथ में एक बच्चा है तो क्या करोगे? उसको प्यार करोगे, वो भी प्यार चाहेगा, वो भी प्यार चाहेगा। तो बालक यीशु प्यार चाहता है, बालक यीशु प्यार चाहता है। ऐसे नहीं कि प्रभु हमें प्यार कर, हम जो मांग रहे हमें देते रहे। हमारी भी जिम्मेदारी कि हम उनको प्यार करें। तो बालक यीशु हमसे प्यार चाहते हैं, तो हम अपना हृदय खोलें बालक यीशु के लिए, अपना हृदय खोलें और उन्हें प्यार करें, और उस प्यार को मुख से नहीं, हृदय से, शब्दों में नहीं, कार्य के द्वारा प्रकट करें, प्यार प्रकट करें बालक यीशु के प्रति। तो बालक यीशु को प्यार करने का मतलब है हर एक इंसान को जिसे ईश्वर ने अपने अनुरूप बनाया है उसे प्यार करना, क्योंकि ईश्वर उसमें है। तो इस तरह से प्यार करो, प्यार करो। तो संत एंथनी से प्रार्थना कीजिए। संत एंथनी कह रहे होंगे कि आपके हृदय में प्यार कम हो गया है, आपके हृदयों में प्यार कम हो गया है, आपके परिवारजनों के प्रति भी प्यार कम हो गया है, पड़ोसियों के प्रति प्यार कम हो गया है। आ जाओ, प्यार खो दिया है, प्यार खो दिया है। प्रभु यीशु विश्वसनीय है। आज के पाठ में हमने सुना प्रभु यीशु ने सिर्फ हाँ, ओनली आमीन,
सिर्फ हाँ है, हाँ और ना नहीं, सिर्फ हाँ, आमीन। तो ये विश्वसनीयता प्रभु यीशु में है। मैंने ये खो दिया है, मैंने ये खो दिया। क्या प्रभु यीशु मुझ पर विश्वास कर सकता है? क्या प्रभु यीशु कहेगा ये मेरा प्रिय पुत्र है, मेरी प्रिय पुत्री है, इस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसे मैं कोई कार्य देने से मुझे पता है कि ये मेरा कार्य पूरा करेगा, करेगी, इस पर मैं विश्वास कर सकता हूँ, ये विश्वसनीय है? क्या प्रभु यीशु मेरे बारे में ऐसे कहेंगे? तो संतांतरी कह रहे हैं तुमने अपना विश्वसनीयता खो दिया है, आ जाओ, ले जाओ, आ जाओ मेरे पास, उसे लेके जाओ। और तीसरा क्या है? लिली। लिली क्या है? शुद्धता, पवित्रता का प्रतीक है। तो कहीं ना कहीं हमने वो भी खो दिया है, कहीं ना कहीं हमने वो भी खो दिया है। तो इसलिए संदर्भ कर रहे हैं तुमने बपतिस्मा के समय तुमने जो ईश्वरी कृपा था, जो पवित्रता था, वो तुमने खो दिया, खो दिया। तो आ जाओ, उसे भी वापस ले, उसके लिए प्रार्थना करो। तो ऐसे छोटे मोटे चीजें खो के संत एंथनी के पास जाते हैं। संत एंथनी साफ साफ बता रहे हैं क्या खोया है तुमने, क्या खोया है। मोबाइल खो गया कोई बात नहीं, क्या अगर तुमने विश्वास खो दिया, विश्वसनीयता खो दिया, अगर शुद्धता खो दिया, तो ये सब गंभीर बातें हैं और इससे परिणाम बिगड़ सकता है। हाँ, तो इसलिए संत एंथनी बुला रहे हैं हम सबको, आइए ये सब मेरे पास है, तुम इसे ले जाओ, तुमने खो दिया, मेरे पास है, आइए लेके जाओ। और कभी कभी संत एंथनी के सच्ची में हम देखते हैं इधर बगल में एक रोजरी भी होता है। इसमें है क्या? एक रोजरी भी होता है, रोजरी। तो संत एंथनी यही कह रहे हैं कि माला भक्ति, मरियम भक्ति में आगे आ जाओ। ये सब जो तुमने खो दिया है, विश्वास खो दिया, विश्वसनीयता खो दिया, शुद्धता खो दिया, तो ये सब वापस लेना चाहते हो तो माता मरियम के भक्ति में आगे आ जाओ, मरियम भक्ति में आगे आ जाओ, तुम्हें ये सब वापस मिल सकता है। समय ना गवाओ, समय ना गवाओ। सबको लंबी उम्र नहीं मिलेगा। संत एंथनी को सिर्फ 36 वर्ष मिले, सिर्फ 36 वर्ष। सबके पास लंबी उम्र नहीं मिलेगी, सबको नहीं मिलेगा। सिर्फ समय ना गवाओ। आज का दिन प्रमुख मुख्य दिन है। आज सूर्यास्त हो गया है, लेकिन सोने से पहले निर्णय लो, आप अब से आप किसके लिए जीना चाहोगे, किसके लिए जीना चाहोगे, किसकी बात को सुनोगे, किसकी बात को मानोगे। क्या तुम प्रभु की आज्ञाओं का पालन करने के लिए तैयार हैं? तो कहिए हाँ। जिस तरह प्रभु में सिर्फ हाँ है, उसी तरह हम प्रभु के बच्चे हैं, प्रभु के मित्र हैं, प्रभु के भाई बहन हैं। हमें भी सिर्फ हाँ हो तो हम कहें प्रभु से आज मन्नत लें, एक निर्णय लें। अक्सर प्रभु हमारे बलिदानों के लिए या और कुछ दान के लिए इंतजार नहीं करते, लेकिन प्रभु हमारे हृदय में जो एक निर्णय लेना है, उस निर्णय के लिए इंतजार करते हैं। तब हम एक निर्णय लेंगे पूरे हृदय के साथ, विश्वास के साथ, प्रेम के साथ। हाँ प्रभु, हम आपके आज्ञाओं का पालन करेंगे, करेंगे। कौन कौन सो रहे हैं? हाँ ठीक है। जो जो करेंगे प्रभु के आज्ञाओं का पालन करने के लिए, अगर संत एंथनी अगर यहाँ सचमुच होते तो यही आपसे करवाते, बोलते ईश्वर का आज्ञाओं का पालन मत करो, ईश्वर के आज्ञाओं का पालन करो। और सबसे प्रतिज्ञा लेने के लिए कहते अपने बपतिस्मा की प्रतिज्ञाएं दोहराओ, एक दोबारा शुरू करो, दोबारा शुरू करो, है ना। एक नया जीवन आरंभ करो, आज से नया जीवन आरंभ करो। ठीक है, तैयार है? हाँ, जो तैयार है तालियां बजाएंगे। हाँ, अभी संतान ने देख लिया कौन कौन ताली बजाया। तो विश्वसनीय बने रहो, विश्वसनीय, झूठ नहीं, विश्वसनीय बने रहो। संतान ने कभी झूठ नहीं कहा, अपने जीभ से कोई पाप नहीं किया, अपने जीभ से कोई पाप नहीं किया, इसलिए आज भी उनका जीभ वैसे ही है, गला नहीं, अभी भी है, रखा हुआ है, जीभ रखा है, क्योंकि अपने जीभ से कोई पाप नहीं किया, अपने जीभ से प्रभु की महिमा किया, वचन सुनाया। तो हम भी ये निर्णय लिया, हम अपने जीभ से कोई पाप नहीं करेंगे। जो कुछ करेंगे, जैसे संत पौलुस लिखते हैं, खाए अब ये सब कुछ प्रभु की महिमा के लिए किया करें। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे। खड़े हो जाइए, विश्वास प्रार्थना।
हम सभी का निवेदन होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी हमारे संत पिता के अच्छे स्वास्थ्य के लिए एवं उन्हें पवित्र आत्मा की प्रज्ञा और सामर्थ्य मिलने के लिए, जिससे वे कैथलिक की सफल अगुवाई कर सकें, और हमारे धर्माध्यक्ष बिशप अनिल कुटो, बिशप दीपक और अन्य सभी धर्माध्यक्षों के लिए कि वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर अपने रेवण का सही मार्गदर्शन कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु यीशु, हम अपने पल्ली पुरोहित फादर जॉन मोंटेरो, फादर सुमन सुरे, फादर एंथनी, फादर लैंसी एवं अन्य सभी पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें कि वह कलीसिया के सदस्यों की अच्छी देखभाल करें और उनके सच्ची क्रिस्तीय जीवन जीने के लिए इनका सही मार्गदर्शन करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। मिशनरी ऑफ चैरिटी की मुख्य अधिकारी सिस्टर मैरी जोसेफ, सिस्टर गिलबिटा, सिस्टर विल्मा एवं अन्य संस्था के सभी सिस्टरों के लिए प्रार्थना करें कि अपने समर्पित पवित्र जीवन द्वारा ख्रिस्त की ज्योति फैला सके और ख्रिस्त के उत्तम साक्षी बन सके। यीशु ख्रिस्त के दिए गए सेवा कार्यों द्वारा ख्रिस्त की ज्योति प्रेम को पूरे विश्व में प्रज्वलित कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सारे विश्व में शांति, प्रेम, एकता के लिए प्रार्थना करें कि धर्म जाति को लेकर हो रहे आपस में लड़ाई झगड़ा, अन्याय, अत्याचार का देश के सभी नेतागण हर तरह के अपराध झगड़े का समाधान करने में सक्षम हो सकें एवं भारत देश के सभी नेताओं और अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें। उन्हें पवित्र आत्मा की प्रज्ञा प्राप्त हो, जिससे ईश्वर की इच्छा अनुसार देश का शासन करें, ताकि वे गरीबों, दीन दुखियों में ईश्वर का पहचान तथा उनकी मदद कर सकें। इसके लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारी कलीसिया में जो भी लोग बीमार से पीड़ित हैं, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए तथा सभी शारीरिक और मानसिक रोग से पीड़ित हैं, प्रभु यीशु उन्हें अपने पवित्र लहू से स्पर्श करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। अभी थोड़ी देर मौन रखिए। हमारे सारे निजी निवेदनों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। हमारे सारे प्रार्थना दुआएं भी प्रभु के समक्ष रखी। माँ मरियम का मदद मांगी, माँ मरियम से विनती करी हमारी जो भी प्रार्थना अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह के पास लेके जाइए। माँ मरियम की मध्यस्थ द्वारा प्रार्थना करें। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। इस प्रार्थना हम करते हैं अपने प्रभु यीशु के नाम पर, आमीन। जाइए चला हुआ। मेरे
प्यारे मसीहा कर ले बर्बाद जीवन भर अपना नाम लिखा मर्जी में तेरी सदा जीवन भर अपना नाम लिखा दुनिया में तेरा सदा अर्पण करा मैं तुझे सजा भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर में आप लोगों का बलिदान स्वीकार करें। हमारे समस्त पवित्र कलीसिया के आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। ये परम दयालु ईश्वर, तूने धन्य एंथनी के पुराने मानव स्वभाव को शुद्ध करके इन्हें नूतन प्राणी बना दिया है। हम भी इन्हीं के समान नवीन बने और योग रीति से शांति बलि चढ़ा सके, ये प्रार्थना करते हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित न्याय संग है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तो संत एंथनी के पहले दिवस पर अपने कलीसिया को आनंद मनाने का अवसर देता और इनके पवित्र जीवन के आदर्श द्वारा उसे सबल बनाता है। तो इनके उपदेशों द्वारा उसका शिक्षित करता और इनकी प्रार्थना पर ध्यान देकर उसे सुरक्षित रखता है। इसलिए स्वर्गदूतों संतों के संगीत में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। होसाना 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 पवित्र परमेश्वर पवित्र परमेश्वर परिपूरित है अपनी अंतर तेरी महिमा से जय 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 हो तेरी जय 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 हो तेरी जय 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 हो तेरी बेटो
हैं प्रभु के नाम पर इस जहां में, बने हैं वे जो आते हैं प्रभु के नाम पर इस जहां में। स्तुति हम करते प्रभु की सदा, जय 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 हो तेरी, जय 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 हो तेरी, जय 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 हो तेरी। होसाना 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 होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारे पवित्र का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू भाइयों को अपने आत्मा के संपर्क से पवित्र करते, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब ये सच्चा से मृत्यु के लिए सौंपी गई, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया, रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्य देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेता है। धन्य जो प्रभु के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं ऐसे नहीं हूँ कि आप मेरे आए, मेरे शरण करें और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर और रक्त हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। तो इसमें प्यारे भाइयों बहनों, अभी परम प्रसाद का वितरण होगा। मैं अनुरोध करूंगा कि केवल कैथलिक विश्वासी भाई बहन जिन्होंने इसे योग्य रीति से ग्रहण किया है, प्रार्थना सीखकर, वही इस प्रसाद को ग्रहण करें। और मैं भाई बहनों से अनुरोध है, आप बैठे प्रार्थना करें, प्रभु आपको ढेर सारी आशीष देंगे।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें संसार के सामर्थ से सबल बनाया है। धन्य एंथनी के आदर्श जीवन द्वारा हम तेरे प्रेम में बढ़ते जाए। जो भला कार्य तूने हम लोगों में आरंभ किया है, उसे क्रिस्त के पुनरागमन तक दयापूर्वक पूरा करता रहे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विद्यालय प्रभु की शांति में जाइए। ईश्वर को धन्यवाद। याद कर विनती। हे दयालु हमारे भैया, याद कीजिए, यह कभी सुनने में नहीं आया कि कोई आपकी मदद मांगने और आपकी विनतियों की सहायता खोजने आपके पास आया हो और आपसे आशाएं जुड़ा गया हो। एक कुआरियों की कुआरी, एक बेनीमां, इसी आश्रय से मैं आपके पास दौड़ आती हूँ और डराते हुए पापी के रूप में आपके सामने खड़ा हूँ। हे परमेश्वर की शब्द की माँ, मेरे शब्दों का स्वीकार मत कीजिए, पर दया से उसको सुनिए और पूरा कीजिए। आमीन। माँ मेरे सारी कृपाओं की जरिया हमारे लिए प्रार्थना कर। सबको यीशु हम यीशु। तो विशेष करके हम आज प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने हमें बचाया। ये कोर संतानतनी का पर्व मनाने का अवसर दिया है। हम विशेष करके प्रभु को धन्यवाद दें। साथ साथ हम संतानतनी से विनती करें, हमारे लिए हमेशा विनती करें, प्रार्थना करें, ताकि हम भी प्रभु की आशीष प्राप्त करें। तो मैं सबको विश यू ऑल वेरी हैप्पी फीस्ट। तो विशेष करके मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे फादर लोगों के लिए। फादर एंटनी वो दूर से आए हैं। फादर का भी फीस्ट है ना, तो एंटनी तो फादर का भी फीस्ट है। फादर ने प्रभु के वचन के बारे में सुना, संत एंटनी का जीवन के बारे में भी। तो हम प्रभु फादर को धन्यवाद देते। साथ साथ फादर लैंसी हमारे बीच में है ना। फादर 10 दिन से हमारे बीच में यहाँ मिसा चलाया, नोवेना किया, प्रार्थना किया है। अभी फिलहाल फादर ने पुणे से पढ़ाई खत्म करके आए थे। अभी छुट्टियों में हमारे डायसिस में कुछ सेवा करके आए। तो अभी दोबारा 1-2 महीने के बाद दोबारा पढ़ाई के लिए बहुत पद के लिए जाने वाले। तो विश्व स्वामी जी ने दोबारा साइकोलॉजिस्ट स्टडी के लिए बैंगलोर जाएंगे 2 साल का। तो हम फादर को धन्यवाद देते हैं। साथ साथ प्रार्थना भी करेंगे पढ़ाई के लिए, जो भी जिम्मेदारी प्रभु ने दिया है पूरी करने के लिए। हम तो प्रभु फादर को धन्यवाद देते। साथ साथ फादर सुमन के लिए भी फादर ने 9 दिन का नोवेना प्रार्थना में चढ़ाया है। फादर को भी हमारे सबों की तरफ से धन्यवाद देते। साथ साथ इस 9 दिन का नोवेना के लिए, आज के इस दिन के लिए बहुत लोगों ने अपना योगदान दिया है। तो सबसे पहले हमारे पैरिश काउंसिल, बाकी एसोसिएशन सबों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि 9 दिनों का नोवेना अच्छी तरह से किया है। साथ साथ हमारे सिस्टर लोग, एमसी सिस्टर लोग हमेशा हर मंगलवार को, शनिवार को आके यहाँ मदद करते हैं। आज का दिन के लिए भी बहुत मदद किया सिस्टर्स, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ साथ सेंट जोसेफ सिस्टर लोग भी हैं, कभी कभी आते लेकिन प्रार्थना करते, तो थैंक यू सिस्टर्स। साथ साथ आज का पॉइंट ग्रुप के लिए भी तो वरुण, दीपक, हमारी बहन तहसीला, बाकी गायक मंडली ने बहुत अच्छी तरह से गाया है। नोवेना के लिए भी किया है, गाया, सभी को भी हम धन्यवाद देते हैं। और विशेष करके आनंद ग्राम के सारे परिवार के करीब 35 फैमिलीज है। उनका 3 इंचार्जेस है, मिसेस मैरिया, स्टेला, दीपक। उन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभाला है। वो पुरानी प्रीवियस इंचार्ज। तो विशेष करके इनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ साथ हमारे पल्ली के सबों के लिए आज
बहुत लोग आए, मैंने सोचा शायद 150-200 इससे भी अधिक है लोग, करीब 300 लोग आए हैं। तो मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आज का इस त्योहार के लिए मदद किया है। साथ साथ कभी लोगों ने स्पॉन्सर भी किया है, जो अभी मिसा का बाद आप लोगों के लिए खाना भी दिया जाएगा। तो एक रिक्वेस्ट है, खाने का बाद प्लेट ग्लास जो भी है जो आप डस्टबिन में डालना है, ठीक है, जो इधर उधर नहीं फेंकना है। जो यहाँ खाना लेके जाएंगे तो ठीक है, घर में लेके खाना है, रोड पे नहीं खाना है, क्योंकि नहीं तो प्लेट वहीं फेंक के जाते हैं। जहाँ प्लास्टिक रखा है 2-3 जगहों पर वहीं रखना है, मतलब प्लेट वहाँ डाल के जाएंगे। और साथ साथ आज का जो 9 दिन का नोवेना, जो वीडियो रिकॉर्डिंग, जो लाइव स्ट्रीम किया है, वरना टीम, उनको भी हम धन्यवाद देना चाहते। और बाकी विशेष करके वरुण मरिया का फैमिली के लिए हमेशा बहुत मेहनत करते हैं, यहाँ के चर्च का हर काम संभालते, इनके लिए भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। तो एंट्रेंस डांस किया था, तो इनके लिए भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और दोबारा मैं सबको धन्यवाद, आगे किसी तो सबों के लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। साथ साथ प्रभु से प्रार्थना करेंगे, सन्नांजलि से विनती करेंगे, अगले साल भी ये त्योहार हमें अच्छी तरह से बनाने के लिए सन्नांजलि हमारे लिए विनती करें। दोबारा सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बोलो ना, अनाउंसमेंट सबको जय यीशु। जैसे कि आपने अभी सुना, 20 मई को फादर जॉन मोंटेरो का ऑर्डिनेशन एनिवर्सरी था, लेकिन वो यहाँ पर नहीं थे, इसलिए आज मरिया द्वारा विशेष रिक्वेस्ट है कि वो सामने आकर के केक के द्वारा उस सेलिब्रेशन को पूरा करें। तो फादर जी प्लीज आगे आइए। केक बहुत बड़ा है, सिर्फ बड़ा होना चाहिए, ये कोई बात नहीं। सब एक साथ बताओ, केक की तरफ देख रही है। चलिए गायक मंडली, कंग्रेचुलेशंस। बहुत खुशी है। छोटा सा गाना फादर एंथनी फ्रांसिस के लिए, जैसे कि आज उनका फीस्ट है। हैप्पी फीस्ट डे टू यू, हैप्पी फीस्ट डे टू यू, हैप्पी फीस्ट डे डियर फादर, हैप्पी फीस्ट डे टू यू, गॉड ब्लेस यू, मे गॉड
स्वागत करते हैं। हाँ, नहीं स्वागत नहीं हुआ है अभी तो हो रही है। मैडम ज्ञान सुंदरी फादर एंथनी फ्रांसिस्को उनके द्वारा उनको स्वागत कीजिए। शिवानी फादर लैंसी को उनके द्वारा स्वागत कीजिए। फादर जॉन मोंटेरो का स्वागत कीजिए। रिचर्ड फादर सुमन का स्वागत कीजिए। मरिया सेल्वम सिस्टर विलमा का स्वागत कीजिए। कोई विमला बोलता है, कोई विलमा बोलता है, मुझे नहीं पता। बंद के लिफाफे में था। चंद्रिका मणि आगे आइए। सिस्टर विलमा का स्वागत अभी नहीं हुआ है, आई नहीं है। इसकी जगह पर कोई लीजिए। चंद्रिका मुन्नी नहीं है। सिस्टर वंदना का स्वागत करने के लिए मरिया स्वामी आगे आइए। सिस्टर वंदना प्लीज कम फॉरवर्ड। इसके बाद पेट्रिसिया तैयार रहिए। Fathers, please take your seats. Thank you. मिस्टर पेरुमल आए हैं। मिस्टर पेरुमल आनंद ग्राम समिति के अध्यक्ष होंगे। मिस्टर पेरुमल, मिस्टर पॉल, मिस्टर इस्लाम, आप लोग जो भी आए हैं आइए। मिस्टर कादर, मिस्टर जय कुमार आगे आइए। नहीं मम्मी। और एक वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है फादर जॉन मेंटोरेस। रिक्वेस्ट है कि वे सुषमा जो हमारी चर्च की देख रेख करती हैं, उनको उनके द्वारा उसका उत्साह बढ़ा। सुषमा आगे आओ। वन मोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, वो है हमारी मरिया स्वामी। मरिया स्वामी का उनके द्वारा का उत्साह बढ़ाइए और ऐसे ही काम करेंगे। ये पूरे परिवार को जाता है। अब और एक धन्यवादी थोड़ा सा सुन लें। ये 9 दिवसीय प्रार्थना जो हुआ उसमें कई लोग आगे आए। दिन बांटा गया था, जैसे पहला दिन मरिया स्वामी के घर में किया, दूसरे दिन लीजन ऑफ मेरी ने किया, तीसरे दिन पारिस काउंसिल ने किया, चौथे दिन विंसेंटी पॉल एंड यूथ ने किया, पांचवें दिन आनंद ग्राम के दीपक ने किया, और छठे दिन महिला संघ द्वारा हुआ, सातवें दिन कैथोलिक एसोसिएशन द्वारा हुआ, आठवें दिन आनंद ग्राम द्वारा हुआ, और आज भी स्टेला द्वारा हो रहा है आनंद ग्राम के। तो इन सभी को तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि उन्होंने बहुत सहयोग दिया। तभी से आज का ये सफल दिन
हमें देखने को मिला है। इन्होंने बहुत प्रार्थना किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को जो आज के दिन की शोभा बढ़ाने के लिए आए हैं। जरूर संत एंथोनी ने हम सब पर कृपा की है। उन्होंने हमारे लिए बहुत प्रार्थनाएं की हैं और फादर एंथोनी फ्रांसिस को आज के दिन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, स्वीकार करने के लिए। ये ना आते तो हम सिर्फ संत एंथोनी से भौतिक चीजें ही मांगते रहते। आज उन्होंने आत्मिक वरदानों को भी मांगने के लिए कहा, जो कि आई ओपनिंग था। फादर जी थैंक यू। आते रहिए फादर जी। एक बार जो भी प्रीस्ट हमारे चर्च में आ जाते हैं, ये मानिए ये आपका परिवार हो गया। आपको अपने परिवार को छोड़कर दूसरी तरफ केवल ध्यान देने का नहीं है, इधर भी ध्यान दीजिएगा। हम सबको मत भूलिएगा फादर जी, जैसे हम आपको नहीं भूलते हैं, लेकिन हाँ कि साइलेंट रहते हैं क्योंकि आपके और भी बहुत सारे लोग हैं। अच्छा फादर नए फादर लैंसी को बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़े दिन रहे, स्वीट, माइल्ड, साइलेंट एंड बहुत ही अच्छे प्रीस्ट हमें लगे। काश वे हमारे साथ होते, लेकिन ये इनका जाने की घोषणा हो गई है, इनको कौन रोक सकता है। ठीक है, आप जाइए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ सदा रहेंगी और हमें भी प्रार्थना में याद कीजिए। जब आप लोग मिस्सा चढ़ाते हैं, सभी के लिए कह रहे हैं, हम सब पापियों के लिए भी प्रार्थना कीजिए। और एक बार दोबारा एक एक परिवार को, एक एक जन को जो यहाँ उपस्थित हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओ सिस्टर लोग को धन्यवाद नहीं बोला, विशेषकर सिस्टर्स ऑफ चैरिटी, मिशनरीज ऑफ चैरिटी, वो यहाँ आनंद ग्राम के डेकोरेशन में किसी भी काम में पीछे नहीं रहती हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और सेंट जोसेफ सिस्टर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का प्रेजेंस ही हमारे लिए बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हमारे बीच में कुछ नए सिस्टर लोग आए पहली बार, जो यहाँ से सिस्टर खड़े हो जाइए, हम उनको भी स्वागत करेंगे। और सेंट जोसेफ से भी एक सिस्टर, नाम पता नहीं है, प्लीज स्टैंड अप। फर्स्ट टाइम बाकी लोग खड़े हो जाइए, जो नए में फर्स्ट टाइम आए लोग खड़े हो जाइए। सिस्टर तो सिस्टर प्लीज स्टैंड अप। तो सिस्टर लोग को भी हमारे बीच में, हम फर्स्ट टाइम आए, आपको यही है ना, यही रहेंगे ना, सबको ताली बजा के आखिरी गाना पूरा गाएंगे, तो आप हमें 5 या 7 मिनट दे दीजिएगा। सेंट एंथनी का महापर्व है, इसीलिए खड़े हो जाइए। आखिरी गाना Sabah
जीवन के हर दुखों से दुनिया में घूमते हैं हम तेरे चरण आते हैं, प्यार से कृपा बरसा दे। हम तेरे चरण आते हैं, प्यार से कृपा बरसा दे। सेवा तो हो गए धन्य संतों में, यीशु की करके सेवा तुम हो गए धन्य संतों में। हम भी करे प्रभु सेवा यूं, हम भी चले तेरे चिन्हों में, हम भी करे प्रभु सेवा यूं, हम भी चले तेरे चिन्हों पे। चमत्कारों से सुप्रसिद्ध है संतों में, परवाने संतों ने जगत में कृपा बरसा दे, जगत में कृपा बरसा दे, जगत में कृपा बरसा दे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो।